नमस्कार साथियों, आज हम 29 तारीख को जो सिक्योरिटी की यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम होनी है उनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है बीए सेकेंड ईयर। बीए सेकेंड ईयर का है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में है संसाधन भूगोल। ठीक है, तो जल्दी जल्दी नोट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विश्व में मृदा संसाधन। विश्व में मृदा संसाधनों के संरक्षण की समस्या। संरक्षण की समस्या और उपाय। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं उसके बारे में। ठीक है, इनका विकास, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास के बारे में भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, दो क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है जनसंख्या का प्रादेशिक वितरण। ठीक है, इसके बारे में पूछ सकता है, जनसंख्या का प्रादेशिक वितरण या फिर और जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, इसी में है जनसंख्या प्रादेशिक वितरण और जनसंख्या प्रादेशिक घनत्व है। मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, आप नोट कर लेना, घनत्व है। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन नोट कर लो एक बार। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, भारत को प्रादेशिक प्रदेशों में विभक्त कीजिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास, इसकी विशेषताएं और उद्देश्य। ठीक है, विशेषताएं और उद्देश्य। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन रह गया, जनसंख्या और संसाधन के मध्य जो जनसंख्या व संसाधन, इनके मध्य अंतर संबंध पूछ सकता है। ठीक है, अंतर संबंध। अब टिप्पणी वाले क्वेश्चन है, आप एक बार इनको नोट कर लो। अब इसमें टिप्पणी वाले क्वेश्चन है, देखो ज्योग्राफी फर्स्ट का है, भूल मत देना। टिप्पणी वाले क्वेश्चन है, एक तो संसाधन संकल्पना, अच्छा वाला क्वेश्चन है, संसाधन संकल्पना। ठीक है, या फिर संसाधन उपयोग अवधारणा, दोनों ही अच्छे हैं। संसाधन संकलन और संसाधन उपयोग अवधारणा, और इसके साथ ही मत्स्य पालन और है पेट्रोलियम उत्पाद के बारे में पूछ सकता है आपको। बड़ा वाला क्वेश्चन भी आ सकता है पेट्रोलियम उत्पाद के बारे में। ठीक है, अच्छा वाला टॉपिक है, तो आप एक बार नोट कर लो। इसके साथ ही ज्योग्राफी फर्स्ट का जो संसाधन भूगोल का पेपर कंप्लीट होता है, और हम सेकंड पेपर की बात करेंगे। अब हम बीए सेकंड ईयर का जो ज्योग्राफी का सेकंड पेपर है उसके बारे में बात करेंगे। इसका नाम है मानव भूगोल। ठीक है, मानव भूगोल। तो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल में निश्चयवाद और संभववाद को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, संभववाद है। एक और क्वेश्चन है, प्रजातियों के वर्गीकरण के विशिष्ट लक्षण पूछ सकता है आपको। ठीक है, प्रजातियों के वर्गीकरण के विशिष्ट लक्षण हैं। एक और क्वेश्चन है बड़े वाला ही, एस्किमो और बुशमैन। ठीक है, ये जो प्रजातियां हैं जनजातियों का लेख। जनजातियों पर लेख आपको पूछ सकता है
एक और क्वेश्चन नोट कर लो, अभी जगह है। विश्व जनसंख्या वितरण, विश्व जनसंख्या वितरण, विश्व जनसंख्या वितरण का प्रादेशिक प्रारूप, प्रादेशिक प्रारूप के बारे में आपको पूछ सकते हैं। जो बड़े वाले क्वेश्चन है 5% है, कोई ज़्यादा नहीं है। आप इनमें आधे अधूरे भी पढ़ोगे तो अच्छा वाला पेपर हो जाएगा आपका। तो आप नोट कर लो एक बार। इसके साथ ही एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, उन पर भी हम बात कर लेते हैं। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन है बड़े वाला, ग्रामीण अधिवासों, ग्रामीण अधिवासों के प्रकार, आकृति और प्रतिरूप। ठीक है, नोट कर लो। ग्रामीण अधिवासों के प्रकार, आकृति और प्रतिरूप के बारे में बड़ा वाला क्वेश्चन बन सकता है। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन है नगरीकरण, सभी जानते होंगे नगरीकरण के बारे में। तो नगरीकरण क्या है और इसके वृद्धि के कारण, ठीक है, वृद्धि के कारण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसके साथ ही टिप्पणी वाले क्वेश्चन रह गए, टिप्पणी वाले भी आ जाएंगे। अच्छा वाला क्वेश्चन है प्रवसन, ठीक है, प्रवसन बड़ा वाला क्वेश्चन भी बन सकता है प्रवसन के बारे में। और इसके प्रकार, प्रवसन के प्रकार, ठीक है, प्रवसन के प्रकार आपको पूछ सकता है। और एक और क्वेश्चन है नागा और भील जनजाति, नागा और भील जनजाति के बारे में आपको टिप्पणी वाले क्वेश्चन पूछ सकता है, बड़ा वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अच्छे वाले क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन अच्छे वाले हैं। प्रवसन प्रकार, नागा भील जनजाति, ठीक है। इसके साथ ही जो बीए सेकंड ज्योग्राफी सेकंड का पेपर कंप्लीट हो जाए, सबको ऑल द बेस्ट, आपका पेपर अच्छे से अच्छा हो। इसके साथ ही अब एमए प्रीवियस पीजी का है पेपर, एमए प्रीवियस, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर का है, इंग्लिश लिटरेचर का फोर्थ पेपर है। तो इसके बारे में हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं डिस्कस। ड्रा एक करेक्टर स्केच, ठीक है, ऑफ डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनिटी, indicating his role in the novel, नोवेल का नाम क्या है, ए टाल ऑफ टू सिटीज। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये है, बड़ा वाला क्वेश्चन है, आपको 7-8 क्वेश्चन बताएंगे बड़े वाले, आप नोट करते रहना। एक बार है, इट इज prepared to say that Danny is a man of honor. It is prepared to say that Danny is a man of honor. ठीक है, क्वेश्चन अच्छा वाला क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी, एंड कैरेक्टर, ऑफ टास्क। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, नोट कर लो एक बार। इसी में बड़े वाले क्वेश्चन और है, नोट कर लो आप सभी। डू यू एग्री, विथ हार्डीज व्यू ऑफ टीज एज ए प्योर वुमेन, गिव रीजन, ठीक है, गिव रीजन्स टू सपोर्ट योर एंड आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसी में,
व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है। व्हाट आर इट्स चीफ characteristics, how does it different, ठीक है, differ from a सोलियोलॉजी, ठीक है। नोट कर लो एक बार। अब इसी में बड़े वाले क्वेश्चन है, वैरायटी आर्टिकल, आर्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द पोएम पैड ब्यूटी written by GM हॉपकिंस है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, डिस्कस द साइलेंट, चूज इफ हॉपकिंस स्टाइल, ठीक है। एक और क्वेश्चन नोट करवा देता हूं, गिव एन अकाउंट, गिव एन अकाउंट ऑफ अमोल्स टेस्टोन मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग, ठीक है। एक्सीलेंस ऑफ पोइट्री, नोट कर लो एक बार सभी। अब अंत में दो तीन क्वेश्चन और बचे हैं, हम जल्दी जल्दी नोट कर लेते हैं। टू व्हाट extent Arnold's conspiration है of Heinz Cincinnatus derived from Aristotle's है, view that poetry is more philosophical देन हिस्ट्री। अच्छा वाला क्वेश्चन है, फिलोसॉफिकल है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, डिस्कस क्रिटिकली पेटर्स डिस्ट्रक्शन है बिटवीन romanticism and classicism। एक और क्वेश्चन है, एक बार ये नोट कर लो,
एक और क्वेश्चन है, एग्जामिन द importance of being honest as a social style। और देखो इसके बारे में एग्जाम द इम्पोर्टेंस, और इसके बारे में पूछ सकता है आपको। एक और क्वेश्चन बनता है इसमें आर्टिफिशियल कॉमेडी का, ठीक है, आर्टिफिशियल कॉमेडी। एक और क्वेश्चन आप लिखना चाहो तो लिख लो। इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम, अच्छा वाला क्वेश्चन है, प्राइड एंड प्रिव्यूज दैट Jane Austen's character are three-dimensional। ठीक है, इसके साथ ही आपका इंग्लिश लिटरेचर का 4th पेपर है। अब हम बात करेंगे एमए प्रीवियस ज्योग्राफी का पेपर है। चलिए कर लेते हैं इसके बारे में चर्चा। सबसे पहला है विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था। विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था, ठीक है, एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कृषि प्रदेश। कृषि प्रदेश के बारे में आपको पूछ सकता है और इनका सीमांकन, ठीक है, कृषि प्रदेश और इनका सीमांकन पूछ सकता है। और इसके बाद है विश्व में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में आपको पूछ सकता है, ठीक है, सभी नोट करते रहना। एक और क्वेश्चन है वेबर का जो औद्योगिक अवस्थी सिद्धांत है, औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, ठीक है। एक और सिद्धांत है वो भी महत्वपूर्ण है, हूवर है, ठीक है, हूवर नहीं है, हूवर का न्यूनतम लागत सिद्धांत। दो चार क्वेश्चन और हैं, आप नोट कर लो एक बार। अब इसी में और क्वेश्चन है, 2 और हैं। विश्व व्यापार में वाच और WTO की भूमिका, ठीक है, पूछ सकता है आपको। अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है नीनियन के प्रकार पूछ सकता है और सिद्धांत, ठीक है। एक है अच्छा वाला क्वेश्चन है बड़ा वाला क्वेश्चन है आर्थिक प्रादेशिकरण संकल्पना, ठीक है। अंतिम बड़ा वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के कार्य और संरचना, ठीक है। टिप्पणी वाले जो क्वेश्चन है मैं नोट करवा देता हूँ अलग से, आप ये नोट कर लो। देखो 4-5 क्वेश्चन है, वो ज्यादा नहीं है, आप थोड़ा बहुत देख लेना। अब हम टिप्पणी वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये टिप्पणी में भी आ सकता है और बड़े वाले की वजह से लेख के रूप में भी आ सकता है, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन बन सकता है और इसको अलग अलग टॉपिक वाइज पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले है परिवहन लागत है और लोहा इस्पात उद्योग के बारे में है। लोहा इस्पात उद्योग के साथ एक और कुटीर उद्योग है कागज के बारे में, ठीक है, उसके बारे में आप देख लेना। अच्छा क्वेश्चन है, परिवहन लागत बता दिया, लोहा इस्पात उद्योग बता दिया। एक और है प्रादेशिक विषमता। देखो प्रादेशिक विषमता बड़ा वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है प्रादेशिक विषमता, आप जितना हो सके देखना इनको। और आर्थिक विकास, ठीक है, दोनों ही अच्छी क्वेश्चन है। सबसे अंत में है
अगस्त लॉस का है ना बाजार क्षेत्र सिद्धांत। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, अगस्त लॉस का बाजार क्षेत्र सिद्धांत, ठीक है, मार्केटिंग। तो इसके साथ ही एमए ज्योग्राफी का जो प्रीवियस का पेपर है कंप्लीट हो रहा है। सबको ऑल द बेस्ट। और देखो सबके अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत सी बार क्या है कि पेपर है ना यूट्यूब पर एक एक पेपर जो छूट जाता है या फिर रह जाता है ना, तो उसको थोड़े समय बाद में मेरे जो सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर अपलोड कर दिया जाता है। तो आप है ना उनसे प्राप्त कर लिया कीजिए, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स में देखता हूँ बहुत सारे कमेंट होते हैं, भैया ये पेपर अपलोड नहीं किया, भैया वो पेपर अपलोड नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं यूट्यूब पर मिल जाते हैं, यूट्यूब पर नहीं मिलते हैं तो आप इंस्टाग्राम से ले सकते हो, व्हाट्सएप से ले सकते हो, टेलीग्राम से ले सकते हो। मैं उनका सभी प्लेटफॉर्म का नाम बता देता हूँ, और मैंने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, सबका लिंक वगैरह दिया है, आप डायरेक्टली जुड़ सकते हो वहां पे क्लिक करके। तो सबसे पहले तो मैं इंस्टाग्राम के बारे में बता देता हूँ। इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम या मान लो टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, और यूट्यूब पे भी सेम ही नाम है, ठीक है। यूट्यूब पे तो आप हो ही, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पर सभी पर एक ही नाम है, प्रकाश बाजिया ऑफिशियल, आप सर्च कर सकते हो, ठीक है, प्रकाश बाजिया ऑफिशियल। स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, PRAKSH है, बाजिया ऑफिशियल, ठीक है। इसके अलावा व्हाट्सएप से अगर बंदे जुड़ना चाहते हो तो वहां पे भी जुड़ जाओ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सारी मदद हो जाएगी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पे प्रकाश बाजिया ऑफिशियल नाम से है, तो आप वहां से जुड़ जाना। लिंक भी मैंने दे रखा है, वहां से जुड़ जाना, ठीक है। सबको ऑल द बेस्ट।